हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाबरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे। तो भाई आप सभी को पता है कि जो बच्चा एलएमएस से और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेशन चला हुआ है। और इसमें हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्विक रिवीजन के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक जुड़ जाओगे और इनके नोट्स बना लोगे, एग्जाम के टाइम सबसे मेन बेनिफिट ये रहेगा, आप दिन में 2 बार इनका रिवीजन कर दोगे। अगर आपने पहली क्लास से लास्ट क्लास तक रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए और क्लास को देख लिया, तो आपके 70 में से 65 प्लस की मैं गारंटी देता हूँ हमारे नोट्सों में से मिलेंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, एक समांतर प्लेट। एक समांतर प्लेट स्थंतर स्थंतर में यदि प्लेट का क्षेत्रफल दुगना दुगना और परावैद्युतांक आधा कर दिया जाए। परावैद्युतांक कितना कर दिया जाए आपका? आधा कर दिया जाए तो वो क्या होगा भाई? तो ये हो जाता है धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। धारिता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चालक का प्रतिरोध है भाई, चालक का प्रतिरोध 20 ओम है। 20 ओम है। धारा 2 एम्पियर की। तो भाई हमने चालक के सिरों पर क्या ज्ञात करना? चालक के सिरों पर पीडी पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना भाई। करना कमेंट भाई। तो वी बराबर क्या होता है आई आर के, तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, एक कूलम बराबर होता है भाई, एक कूलम बराबर होता है भाई, बराबर होता है भाई। ये होता है 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। तो अगर आपसे पूछे भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1.67 गुना 10 की पावर -19 गुलाम का भाई। अगर आपसे पूछे भाई एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो ये होता है भाई प्लस का 1.67 गुना 10 की पावर 19 गुलाम। ये रहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भाई? प्रतिरोध का मात्रक होता है भाई आपका ओम। तो ओम को हम ऐसे लिखते हैं, क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक होता है भाई आपका ओम, और ओम को ऐसे लिखा जाता है भाई। धारिता का मात्रक होता है भाई फेराड। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, तार को खींचकर उसकी मूल लंबाई से n गुना कर दिया भाई। तो नया प्रतिरोध बताना है आपने, नया प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा भाई n² r के भाई। अगर आपसे पूछो
बिना खींचे, बिना खींचे भी तो पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा भाई एन गुना आर के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई भाई बताओ। ये रहती है ऊर्जा। शक्ति की इकाई रहती है आपकी वाट भाई। चार्ज की इकाई रहती है कुलम या गुलाम। क्या रहती है? गुलाम। गुलाम भाई। धारा की क्या रहती है भाई? करना कमेंट भाई, धारा की इकाई क्या होती है? किसी बच्चे को पता, जिस बच्चे को बताओ करना कमेंट भाई, धारा की इकाई क्या रहती है? धारा की इकाई रहती है एम्पियर। एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। पदार्थ सापेक्ष पारगम्यता एक से अधिक है तो, एक से अधिक है तो वो होता भाई लो चुंबकीय। लो चुंबकीय। एक से अधिक या बहुत अधिक भी आपको मिल सकता है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय बल नियम। तो ये होता है भाई कूलॉम का। फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या होता है? फर्स्ट लॉ में बताओ भाई। फर्स्ट लॉ में समान समान पोल क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। और सेकंड लॉ में फोर्स m1 m2 बटा d2 के बराबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। पदार्थ का गुण। पदार्थ का गुण चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से विरोध करता है। होने से विरोध। तो ये करता है रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका भाई। अच्छा भाई, वर्ग वायु का तापमान बताओ भाई। तो ये रहता है 90 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे भाई क्लास ए 150, सॉरी 105, क्लास बी 130, क्लास एफ 155 और क्लास एच 180 डिग्री सेल्सियस। बट डेली के हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 के साथ साथ में कम से कम 30 क्वेश्चन और रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो डेली के ऐसे ही मैं 50 क्वेश्चन करवा दूं और 50 में ये लगा लो आपको कम से कम 70-80 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चा भाई इच्छुक हो भाई डेली के 50 क्वेश्चन करवा दो तो वो अच्छा जरूर कमेंट करना भाई। अगर आपने 5 या 7 बच्चों ने कमेंट कर दिया ना कि डेली के सर 50 क्वेश्चन करवा दो, तो मैं डेली के 50 क्वेश्चन करवा दूँ जिससे आपका 70 से 80 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही। जय हिंद जय